ना पक्ष में ना विपक्ष में हम बात करेंगे आप लोगों के पक्ष में। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक बर्निंग इशू चल रहा है E20 मींस एथनॉल 20, जो कि लगभग हर एक इंसान इस पे चर्चा कर रहा है। हम इसको समझेंगे कि आखिर इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है मेनली, जिसपे लोग और सरकार अपनी अपनी राय अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन मैं आप 5 मिनट मेरे साथ जुड़े रहें, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगी इसकी कि क्या सही और क्या गलत है। फ्रेंड्स देखो, पहले समझो कि इथेनॉल E20 है क्या। फ्रेंड्स E20 देखो, जब E20 की बात करते हैं इथेनॉल 20 मींस इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है केमिकल्स। अब लोगों का ओपिनियन प्लस अगर मेरा ओपिनियन मानो तो फ्रेंड्स, कोई भी जो केमिस्ट्री में हमने साइंस में पढ़ा होता है, कोई भी कंपाउंड जो है वो किसी दूसरे फ्यूल से, एक जैसे फ्यूल हो वो दूसरे फ्यूल से मिलाया जाए तो जो ओरिजिनल फ्यूल होता है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाती है, वो कम होगी। जैसे इसको जो है पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, पेट्रोल में, तो फ्रेंड्स वो जो पेट्रोल की क्वालिटी है, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उसकी कंट्रोल है, वो कम होगी। ये मेरा ओपिनियन है यहां पे। क्योंकि अगर देखा जाए, आई एम नॉट डिनाइंग द यूजफुल बेनिफिट ऑफ इथेनॉल, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं डिनाई कर रहा फ्रेंड्स। क्योंकि C2 कार्बन इसमें 2 होते हैं, हाइड्रोजन इसमें 5 होते हैं। ये दोनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंट में, और ऐसे भी बड़े यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन जब इसको आप पेट्रोल में मिक्स कर दोगे तब जाके फ्रेंड्स इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, पेट्रोल की ओरिजिनलिटी होगी, वो कहीं खत्म होगी, वो डिग्रेड होगी, खत्म हो जाएगी, उसकी क्वालिटी में कमी आएगी। यू कैन से कि कमी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल छोटी सी और ले कि हम दुकान पे जब जाते हैं मिल्क खरीदने, दूध खरीदने, तो फ्रेंड्स हम दूध हमेशा चाहते हैं, हर एक कस्टमर को चाहिए होता है कि ओरिजिनल दूध मिले उसको, जिसमें पूरी प्रॉपर्टीज मिले, उसको प्रोटीन मिले अच्छे से, पूरी प्रॉपर्टी, कैल्शियम, हर चीज उसको मिले। लेकिन उसी वक्त फ्रेंड्स जब पानी मिलाया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है, उसका वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O यहां भी देखो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वाटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाटर की इंपॉर्टेंस को नहीं हम डिनाई कर सकते। लेकिन जब इसको मिक्स करेंगे हम मिल्क में, तो फ्रेंड्स ये मिल्क की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, जो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। इसलिए फ्रेंड्स ये इंप्योरिटी में आ जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को समझ आया होगा, गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि इथेनॉल जो लोग कह रहे हैं, मेरे ओपिनियन से आई एम नॉट डायरेक्टली डिनाइंग दिस थिंग कि C2H5OH, क्योंकि कार्बन 2 इसमें मैंने समझा दिया आपको कि ये अपने आप में एक यूजफुल फ्यूल है, नो डाउट। लेकिन जब इसको पेट्रोल में किसी दूसरे फ्यूल में मिक्स करेंगे तब वो उस ओरिजिनल जो फ्यूल है, ओरिजिनल पेट्रोल है, उसकी प्रॉपर्टीज को कम करेगा। ये कहना है मेरा फ्रेंड्स। लेकिन अब इसका ये हो गया प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम। लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या है फ्रेंड्स? वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड क्या है इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? फ्रेंड्स सोल्यूशन सिंपल ये है कि जैसे कोई भी कस्टमर कहीं गाड़ी परचेज करने जाते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए जाते हैं, टॉप मॉडल, बेस मॉडल, या कोई लिमिटेड एडिशन, इस तरह की जो एडिशंस प्लस मॉडल, बेस मॉडल और टॉप मॉडल आते हैं। कस्टमर अपने हिसाब से, अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से वो गाड़ी परचेज कर लेता है। ठीक उसी तरह से इस तरह का भी ऑप्शन होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए फ्रेंड्स। देयर मस्ट बी ए चॉइस, चॉइस होना चाहिए कि वो इथेनॉल भी ले ले अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इथेनॉल, क्योंकि ये E20 की अभी बात हो रही है। नेक्स्ट क्या होगा? E20 के बाद E30 आएगा, चलता जाएगा E50। उसमें मिक्सिंग जो ओरिजिनल पेट्रोल की है उसकी तो विशेषताएं, जो उसकी प्रॉपर्टीज, वो तो कम होगी सर। लॉजिक तो ये है सिंपल सा। लेकिन अगर सेपरेट से ऑप्शन दिया होगा, वे फॉरवर्ड मैंने, क्योंकि इंसान वो होता है जो प्रॉब्लम की बात करे, उसके साथ सोल्यूशन की बात करनी होती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन आल्सो, कि सोल्यूशन ये है कि ऑप्शन दिया जाए, इसमें इथेनॉल का सेपरेट से हो जाए और जो पेट्रोल का है वो सेपरेट से हो जाए। डिफरेंट डिफरेंट जिस इंसान की, इसमें 2 पॉइंट आएंगे अब भी। गाड़ी जैसे ऐसा सुनने में आ रहा है 2023 की जो पहले वाली है वो इथेनॉल में कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन सिंपल ये है कि जिसकी गाड़ी जब उसने 2023 की लेट्स सपोज पहले की ली हुई, वो अपनी कंपैटिबिलिटी हिसाब से
और प्लस अपने पॉकेट के हिसाब से जिसको जो इथेनॉल भरवाना होगा वो इथेनॉल ले ले, जिसको पेट्रोल लेना होगा वो पेट्रोल ले ले, सोल्यूशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये मेरा छोटा सा प्रयास काफी अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।